मैं प्रोफेसर विनीत सिंह के पास जा रही हूं। प्रोफेसर विनीत, समर्थन में तो आपकी पार्टी भी है जातिगत जनगणना की, आप शुरू से कहते आए, लेकिन मैं समझना चाहूंगी क्या इस बार, क्योंकि अब आपके हाथ कोई सवाल उठाने लायक कोई प्रश्न बचा नहीं है, इसलिए क्या मुद्दे से भटका जा रहा है? अपने बयान के लिए नीतीश कुमार माफी भी मांग चुके हैं, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी। पूजा जी नमस्कार, आशा की आवाज आप लोग तक पहुंच। बोले प्रोफेसर विनीत। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। पूजा जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर ये है कि हमारी पार्टी लोजपा रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान इस जातीय सर्वे को हम लोग सही नहीं मानते, इसको हम लोग मैनिपुलेटिव मानते हैं। और मुझे लगता है कि विधानमंडल से पास होने के बाद जब ये माननीय राष्ट्रपति के पास जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी के क्षेत्र में आ जाएगा। और आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से अगर बियॉन्ड आरक्षण मिलता है तो उसके पीछे एक वाजिब कारण होना चाहिए, इसीलिए मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया गया। और जब डेटा ही आपका मैनिपुलेटिव है, आपका फज है, तो वो तो ऐसे भी रद्द हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जी अभी पीठ ना थपथपाएं। दो चीजें मैं और कहना चाहूंगा पूजा जी। अभी बड़ी बड़ी बातें लोग कह रहे थे महिला के बारे में, हेमराज राम जी और चितरंजन गगन जी। भाई, यहीं पे आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ बिहार पुलिस, वो भी पुलिस ने उन पर वाटर कैनन छिड़का, वो उलट गई, साड़ी कहीं और गया, पल्लू कहीं और गया। यहीं पे खुसरूपुर में एक दलित बच्ची के साथ उसको मतलब उस अवस्था में घुमाया गया। मैं नाम भी नहीं ले सकता हूं। नीतीश कुमार जी का बयान आपको मालूम ही है। मेरा कहना है कि हमें ये बात मालूम था पूजा जी शुरू से ही कि ये जो कास्ट सर्वे की बात हो रही है, ये कोई लोक कल्याणकारी स्कीम बनाने की बात नहीं हो रही है। इसका अंत था आरक्षण पे ही, क्योंकि नीतीश कुमार जी 17 साल 18 साल में काम कुछ भी नहीं किया है, तो क्या चेहरा लेके जाएंगे? तो इन्होंने एक सिगुफा छड़ा। आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारी पार्टी और हर कोई उस पक्ष में रहता है कि जो भी व्यक्ति हाशिए पे है, जो पिछड़ा है, उसको आरक्षण आर्थिक रूप से मिलना चाहिए। पर हम ये कभी नहीं कहते थे कि नीतीश कुमार जी इसको एक चुनावी हथकंडा बनाएंगे। और तो और नीतीश कुमार जी अगर वादा करते हैं तो वादे तो नीतीश कुमार जी के अक्सर टूट जाते हैं। याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि जो भूमिहीन किसान है या मजदूर है उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या हो जाएगी, उसको नौकरी मिलेगी। कोई भी सरकारी कर्मचारी कदाचार में पाया जाएगा तो उसके घर को कॉन्फिस्केट करके स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन वोट बैंक की तो सभी सोच रहे हैं ना, जातिगत जनगणना आप इसलिए नहीं करवाना चाहते, कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा। नीतीश कुमार ने इसलिए करा दी है क्योंकि उस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। तो राजनीति तो सभी कर रहे हैं। राजनीति क्या कर रहे हैं? राजनीति किसी का हकमारी करके नहीं हो रहा है, किसी को बेवकूफ बना के नहीं हो रहा है। क्या बिहार की जनता में समझदारी नहीं है? वो समझती नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने डेटा को कैसे आगे पीछे किया है। यहाँ पे बताइए कि आधी से ज्यादा आबादी अब तक गरीब है, जबकि बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार 32 साल चली है। 60% लोग ग्रेजुएट हैं। ये किस पे जाएगा? ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम तो इंतजार कर रहे हैं पूजा जी कि देखें नीतीश कुमार जी का ऊंट जो है किस करवट पलटता है। कि नीतीश कुमार जी को सरकार में तो आप भी रहे, सरकार में तो आप भी रहे, सवाल तो आपके ऊपर भी उठेंगे, उंगली आप पर भी उठेगी। विकास तो तब भी नहीं आप नहीं उठाइए आप। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्ष के लिए फ्री अनाज फिर से बढ़ा दिया ना, तो हम तो लोक कल्याणकारी काम करते हैं। यहाँ पे किसी को बेवकूफ और आंख में धूल नहीं झोंका जाता है पूजा जी। हम तो कहते हैं कि हम पे बिल्कुल उठाइए सवाल, अगर नहीं करके दिखाया गया है तो फिर हम जवाब देंगे। लेकिन बिहार में दिखाने के लिए क्या है? अभी बार बार ये बोल रहे थे तेजस्वी यादव ने ये वादा किया, वो वादा किया। क्या आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ वो नहीं कहा था कि मानदेय को दुगना कर देंगे? क्या हुआ उसका? बिहार के शिक्षक कितनी बार पीटे गए हैं, तो बड़ी मुश्किल से 30-40 हजार जवाब दीजिए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रही हूं, फिर कीर्ति निधि पांडे जी के पास जाना है। हेमराज जी, हाँ जवाब दीजिए। प्रोफेसर विनीत उठा रहे हैं सवाल, आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ क्या दुर्दशा हुई है, और उसके बाद आप बात करते हैं महिला सम्मान की। विनीत जी छोटे भाई चिराग जी के पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं उनको जो बता के भेजा गया उस पक्ष को यहां रखेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी का सवाल हो, महिलाओं के हक हकूक की बात हो, महिलाओं के तरक्की का सवाल हो, महिलाओं के शिक्षा का सवाल हो, देश में नंबर 1 बिहार, देश में नंबर 1 बिहार, ये पूरा देश जानता है। पूरे देश में कई अन्य राज्यों के लोग बिहार आकर के महिलाओं के तरक्की पर, महिलाओं के शिक्षा पर, महिलाओं के हिस्सेदारी और रोजगार पर,
महिलाओं के स्थिति में जो सुधार हुआ है उसको लेकर के बिहार में आकर के आकलन करके जा रहे हैं और अपने राज्य में जाकर के उसका नकल करके उस पर योजना लागू कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। ये बात करते हैं, ये लोग तो सिर्फ बात करते हैं इसलिए कि चूंकि इनके पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर है कोई उपलब्धि बतावे, रोजगार के सवाल पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, महंगाई को रोकने के सवाल पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, क्या जनता के साथ इतना वादा था। ठीक है।